हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपी रेटिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूसी गोवा कॉलेज के बारे में। कैसे इस कॉलेज का एग्जाम क्लियर करके हम जनवरी बैच में जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमें, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सारी चीजें जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए इस कॉलेज का एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन, इसके पूरे एडमिशन प्रोसेस की, तो नंबर वन प्रोसेस एप्लीकेशन। तुम्हें अपना एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं न्यूसी गोवा के। फटाफट से न्यूसी की वेबसाइट से जाके अप्लाई करो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए, जनवरी बैच के लिए। 31 अगस्त को ये सारे बैचेस, ये सारे फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे। अगर अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं तो फिल कर दो जाके। और हाँ, इस कॉलेज के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो तुम इस कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। नंबर 2 तुम्हारा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा एग्जाम। एग्जाम तुम्हारा ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम तुम्हारा ऑफलाइन रहेगा। नंबर 3 तुम्हारा स्टेप इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। ये है तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसीजर न्यूसी गोवा में एडमिशन लेने का। अब अगर हम बात करें कैसे तुम ये एंट्रेंस एग्जाम की एक परफेक्ट तैयारी कर सकते हो, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, ये जानना है। सबसे पहली चीज, अगर तुम लोगों को हमारे साथ बात करके एक स्ट्रेटेजी जाननी है, अच्छे से पूछना है क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों के लिए फॉर्म दे रखा है ताकि तुम हमारे साथ कनेक्ट कर सको, हमसे पूछ सको ये सवाल कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में न्यूसी गोवा में भी टीएस रहमान की तरह 10th लेवल की बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। 10th लेवल का कौन सा सब्जेक्ट? सबसे पहले इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट साइंस, चौथा सब्जेक्ट एप्टी, जीके, जियोग्राफी। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो यहां केवल इंग्लिश पूछी जाएगी तुमसे 50 नंबर की। 50 नंबर की इंग्लिश जिसमें तुम्हारा रिटन होगा, ऐसे लिखवाया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, पैसेज से क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहां मैथ, साइंस, जीके, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीजें तुमसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। इंटरव्यू में तुमसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में तुमसे मैथ के फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में तुमसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। तो तुम्हें इन सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में तुमसे पूछा जा सकता है इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ क्या है। इंटरव्यू में तुमसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की रिवर सिस्टम के बारे में बताओ। ये सारे सब्जेक्ट्स भी तुमको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो सिलेबस है जो तुमको कंप्लीट करना है एंट्रेंस एग्जाम की एक परफेक्ट तैयारी करने के लिए। अब अगर तुम्हें जानना है कैसे तुम्हें ये एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहला स्टेप तुम लोगों के लिए, एक मिनट, सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें फॉलो करना है वो है सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट कैसे करोगे? दो तरीके हैं तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के, बुक या फिर क्लासेस। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैक्सिमम तुम्हारे पास 1 महीना होगा, 1 महीना 1.5 महीना, उससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करना। अगर बुक से सिलेबस करने जाओगे तो पहले तुम्हें बुक ढूंढने में टाइम लग जाएगा, एक बुक डिसाइड करने में कौन सी बुक से तुम्हें पढ़ना है। और उसके अलावा सिलेबस अगर तुम बुक से कवर करोगे तो वैसे भी तुमको पढ़ के फिर सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। सबसे बेटर तरीका सिलेबस कवर करने का है क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड करो, सब्जेक्ट पढ़ो। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर तुमने आज एक टॉपिक पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तुम्हें आज लगाने हैं ताकि एग्जाम में तुमसे क्या पूछा जा सकता है सारी चीजों के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए तुम तैयार हो पहले से। ठीक है। क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी? सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने के बाद मॉक टेस्ट देने। अगर तुमने ये
3 स्टेप फॉलो कर लिए अपनी एग्जाम की तैयारी में, इंडिया के किसी भी जीपी रेटिंग कोर्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो 100% तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं बीएमजीपी रेटिंग के फतेह बैच में। ये सारी चीजें सोच समझ के पूरा एक स्ट्रक्चर देखने के बाद ही हमने फतेह बैच को पूरा प्लान किया है। तुम लोगों को भी अगर फतेह बैच ज्वाइन करना है, ये सारे एक परफेक्ट तरीके से तुम्हें अपनी तैयारी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, वहां पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करो और हमारे मेंटोर से कनेक्ट होके फतेह बैच ज्वाइन करके आज के आज अपनी इस स्ट्रेटजी के साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो। इसके बाद तुम पहुंचोगे इंटरव्यू पे, इंटरव्यू में तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फिल करके ही जाना अगर तुम लोगों को इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी स्टार्ट करनी है तो।